हमारा कहने का तात्पर्य आप अपने स्वरूप को पहचाने, उसका परिचय थोड़े से शब्दों में थोड़े से समय में मैं कराता हूं। आप क्या है, कौन है, समझिए। आप ईश्वर का अंश हैं। ईश्वर का अंश होने के साथ साथ ईश्वर निर्विकार है, विकार रहित है। किसी प्रकार का विकार ईश्वर में नहीं है, निर्विकार है। तो जब ईश्वर निर्विकार है तो तुम विकारी नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर का अंश के कारण हम विकार रहित हैं। हम में किसी प्रकार के विकार प्रवेश नहीं कर सकते। यह केवल विकारों को हम धारण करते हैं, स्वतः ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। बस यही जो स्वीकार करते हैं इसे अस्वीकार करना है, विकारों को। अब एक बात बताइए, आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं मैं कि आप विकार रहित हैं, इसका हम प्रमाण दे रहे हैं। सोचिए, आप क्या कोई किसी ने अपमान कर दिया या किसी के द्वारा आपका नुकसान हो गया तो आप उस पर क्रोधित हो जाते हैं, या किसी भी प्रकार से उसके ऊपर क्रोधित होकर के और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने लगेंगे। तो आप बताइए कि आप क्रोधित हुए, माने क्रोध आपके अंदर आया। अब जब आया है तो इसका तात्पर्य कि क्रोध आया है, पहले से आपके अंदर था नहीं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। बताइए, क्रोध आपके अंदर आया, पहले से नहीं था। और जब पहले से नहीं था, जे एक विषय का मैं उदाहरण देता हूं, इसी प्रकार सभी विषय वासनाएं हैं। इनको मान लो क्रोध बाहर था, हमारे अंदर आया, इनके आवेश होते हैं, इनका एक प्रकार का आक्रमण होता है। उन्हें रोकने की आवश्यकता होती है, उन्हें अस्वीकार करने की आवश्यकता होती है। केवल हम उन विकारों को ग्रहण कर लेते हैं, हम अपने में मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। जो हमारा नहीं है उसे हम मानते हैं, और जो हमारा है उसे हम अस्वीकार कर देते हैं। इसलिए हम ना तो स्वयं को पहचान पाते, ना ईश्वर को पहचान पाते, और ना माया को पहचान पाते। जब तक माया, ईश्वर और स्वयं को पृथक पृथक आप पहचान नहीं पाएंगे, तब तक उससे, माया से छूटने का कोई रास्ता आपको नहीं मिलेगा। माया से भी आपको परिचित होना पड़ेगा, ईश्वर से भी परिचित होना पड़ेगा, स्वयं से भी परिचित होना पड़ेगा। तब तुम, जब तीनों का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तब उस माया से तुम दूर रह सकोगे। भक्ति और माया दोनों स्त्री हैं, नारी स्वरूप है। भक्ति भी नारी है और माया भी नारी है, नारी का स्वरूप है। संतों ने कहा है, संतों ने कंचन और कामनी, इनसे दूर रहने का आदेश किया है। कंचन और कामनी, आगे प्रसंग आएगा, विस्तार से इस विषय में चर्चा होगी। अभी थोड़े शब्दों में हम समझाते हैं। कंचन यानी माया, और कामनी भी माया है, दोनों माया है। और प्रकृति के स्वरूप होने के कारण भगवान के अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं। प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति ईश्वर के अधीन है, और जीव भी भगवान की एक शक्ति है। प्रकृति को बस में करके भगवान उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, और प्रकृति के अधीन होकर के जीव उत्पन्न होता है।
गोकर्ण जी महाराज पिता को उपदेश करते हैं कि असारा फल संसारो दुख रूपी विमोह का सुतः कस्य धनम कस्य, कैसा पुत्र कैसा धन, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेह वाज्वल ते निशम। जो आपने पुत्र और धन में स्नेह पाल रखा है यह निरर्थक है, इसे त्यागो। आगे कहते हैं कि देस्ते मांस रुधिरे विमतिम तजत्वम, देस्ते मांस रुधिरे विमतिम तजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा, वैराग राग रसिको भवे भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं देहेस्ते मांस रुधिरेर मतिम तजत्वम, यह देह रुधिर मांस हड्डी का बना पिंड जो है जिसे तुम अपना मान रहे हो, इस भावना को त्याग दो। मतिम तजत्वम अर्थात इस भावना को त्याग दो और भगवान के स्वरूप में, भगवान के नाम में स्थित हो जाओ। भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान का स्वरूप, उनका रहस्य, इनमें स्थित हो जाओ। अपने शरीर से मति को अर्थात विचार को, भावना को हटा लो। यह तुम्हारा शरीर नहीं है, शरीर तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम्हारा यह हो सकता, क्योंकि यह तो वस्त्रों के, जिस प्रकार हम वस्त्रों को धारण करते हैं, एक वस्त्र त्याग करके दूसरे को धारण करते हैं, उसी प्रकार यह शरीर है। अच्छा एक बात बताओ, शरीर कि हम खूब सजावट में, सेवा में समय को व्यस्त करते हैं। आपका स्वरूप, आपका शरीर सुंदर है या नहीं है सुंदर, बताइए। आपकी क्या विचार है? आपका स्वरूप सुंदर है, शरीर सुंदर है, आपका चेहरा सुंदर है? पहले एक विचार करें, अगर आपका शरीर, चेहरा यदि सुंदर होता तो आप उसे सुंदर क्यों बनाते? बार बार आप तेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, उसकी सुंदरता बनाते हैं, अर्थात है नहीं सुंदर। जो सुंदर है उसे सुंदरता देने की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता ही नहीं है। जो सुंदर नहीं है उसे हम सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, वास्तव में बना नहीं पाते। रोज कोशिश तो रोज करते हैं, तेल भी लगाते हैं, साबुन भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, सेवा करते हैं। जिस से यह शरीर बनता है उस पर दृष्टि डालो। अन्न से शरीर बना है और अन्न पकने के बाद में 2-3 घंटे के बाद में वह सड़ने लगता है। 2-3 घंटे के बाद अन्न स्वाद रहित हो जाता है, सड़ने लगता है। तो जिस अन्न से शरीर बनता है उसकी अवधि 2-3 घंटे की होती है, तो उससे बना शरीर की अवधि कितने घंटे की होगी? जिस शरीर में तुम निवास कर रहे हो वह शरीर से जब तुम निकल जाओगे, छोड़ दोगे, तो 2-3 घंटे के बाद में उसकी हालत गंभीर हो जाएगी। सब बोलेंगे जल्दी ले चलो।
गोकर्ण जी महाराज कहते हैं देहस्तिमाम सुरुद्रे मतिम तजक्कम, पिताजी से कहते हैं अपनी इस मति को त्याग दो।